हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि E20 इतना सारा न्यूज़ में है, तो एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। सो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें से माइलेज जो है वो बहुत कम आ रहा है। कोई भी अगर केमिकल है, वो केमिकल बनता है वो डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। अगर एक मान लो एक केमिकल है, वो उसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड है, उसको अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ हीट ये जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं। जैसे ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो मान लो ये कंसिडर करो कि एक केमिकल है पेट्रोल, और उसके साथ साथ ही हमारा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। अगर दोनों भी अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो कन्वेंशनली पेट्रोल के अंदर नेचुरल बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो फिर जैसे हम हीट करते हैं मोर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। मोर बॉन्ड ब्रेक होने के कारण मोर एनर्जी रिलीज होता है। कंपेरेटिवली इथेनॉल के अंदर बॉन्ड्स जो है वो थोड़े से कम होते हैं, तो फिर जैसे ही हम 1 लीटर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज थोड़ा सा कम हो रहा है। तो यही कारण है कि फिर कन्वेंशनल फ्यूल जो है पेट्रोल व्हीकल्स में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो फ्यूल ज़्यादा मांग रहा है। इसी का ही रीज़न है कि फिर माइलेज जो है वो कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है वो कम दे रहे हैं। उसी के साथ और एक रीज़न है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि वो अपनी तरफ पानी को खींचता है। तो मान लो कि एक पानी का एक टैंक है, उसके अंदर उसके ऊपर पानी गिरता है, पानी थोड़ा सा अंदर सीप इन हो रहा है। बिकॉज ऑफ C2H5 दिस प्रोसेस विल गेट बिट इंसेंटिवाइज एंड एक्सेलरेटेड। बिकॉज ऑफ दैट फिर पानी अगर अंदर पेट्रोल टैंक के अंदर जा रहा है तो फिर करोजन उसके अंदर बिकॉज ऑफ वाटर बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अलॉन्ग विद दैट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डिफरेंट पार्ट्स जो बने हैं, रबर हो या फिर प्लास्टिक हो, इनके साथ उनका करोजन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के कारण फिर मेंटेनेंस के इशू भी उसी के साथ साथ आ रहे हैं। तो ये सब इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन वाई इन फर्स्ट प्लेस हमने ये प्रोग्राम रिलीज किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर जो कोई भी एनर्जी इंपोर्ट्स होता है, मोस्टली फिर पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया, फिर CNG हो गया, फिर LNG हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो एनर्जी इंपोर्ट होता है इंडिया का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या फिर रशिया से होता है। ये सब प्रोसेस के अंदर इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम करने के लिए, और एक करंट अकाउंट डिफिसिट का जो प्रॉब्लम है वो कम करने के लिए इंडिया ने एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह इथेनॉल को ब्लेंड करने का डिसीजन लिया था। इसके अंदर दूसरा रीज़न ये है कि इथेनॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है C2H5OH, उसके अंदर नेचुरली एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये सब बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, ऑक्सीजन नेचुरली अवेलेबल होता है, और जैसे ही ये कंबशन स्टार्ट कर देता है, एनी फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसका रिजल्ट यही निकलता है कि CO2 और H2O होता है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ वी टेक पेट्रोल, उसको अगर हम कंबशन कर रहे हैं एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो फिर इनकम्प्लीट इनकम्बशन होता है, और उसका ही रिजल्ट ये होता है कि उसके साथ वो रिलीज करता है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर उसके साथ मीथेन हो गया, मीथेन के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये तीन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, और ग्रीन हाउस गैसेस का फिर अगर एमिशन एनवायरनमेंट में बढ़ता है तो फिर वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए फिर वो एडिशन हो रहा है। तो इथेनॉल जो है एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल हम कह सकते हैं। उसी के साथ साथ ही अगर इफ वी आर मैंडेटिंग इथेनॉल, तो फिर फार्मर को इंसेंटिव मिलेगा। शुगर केन प्रोड्यूसर्स है या फिर पैडी प्रोड्यूसर्स है, उनको डिमांड बढ़ेगा, तो फिर उनको इनकम बढ़ाने में आसानी जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, तो फिर इसके लिए अपन सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। ये मोस्टली प्रॉब्लम आ रहा है कि pre-2023 जो व्हीकल्स है उनमें से ज़्यादा इशू आ रहा है, और ये पोस्ट 2023 कंप्लाइंट व्हीकल्स है उनमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम जो मैंडेटरी किया है वो एज ऑप्शनल कर सकते हैं, और ये जो पोस्ट 2023 कंप्लाइंट है
उनमें जो माइलेज का इशू आ रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी लेवल थोड़ा सा कंसेशन देने का सोच सकती है, सो दैट ये जो ब्लेंडेड पेट्रोल की प्राइसेस है थोड़े से कम हो। और ये जो प्री 2023 व्हीकल्स है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए गवर्नमेंट 1-2 साल का एग्जाम्पशन दे सकता है, सो दैट इन द मीन टाइम जो ट्रांजिशन अपना हो रहा है वो थोड़ा सा स्मूथ हो। उसी के साथ साथ ही मोर एंड मोर कंपनीज को थोड़ा सा इंसेंटिव देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल कंप्लाइंट इंजिन अगर बनाने हैं तो उसके अंदर अगर जीएसटी कंपेंसेशन और गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव अगर मिलता है तो फिर ये ट्रांजिशन और थोड़ा सा स्मूथ जाएगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है तो एंड कंज्यूमर के लिए फिर वो थोड़ा सा कम पैसे में उनको व्हीकल अवेलेबल होगा। वो अगर होता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन और स्मूथ बनते जाएगा। उसी के साथ साथ और एक प्रॉब्लम यह है कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, जो अभी ट्रांसपोर्ट का काम करती है और स्टोरेज का काम करती है, कन्वेंशनल फ्यूल्स जो है उसके अंदर पानी के बारे में इतना ज़्यादा उनको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल देयर शुड बी सम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। इसीलिए फिर वाटर प्रूफिंग के लिए और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलना भी बहुत ज़रूरी है। So likewise, if we implement steps like this, then we can rectify the problems that currently we are facing because of this ethanol blending in petrol. So likewise, we will discuss the issues that are in news and that matters the most. So until I come up with the next video, subscribe to this channel and make this channel as big as you can. Thank you.